नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पहले लेसन रासायनिक अभिक्रियाएँ व रासायनिक समीकरण वाला प्रथम पाठ है, उस पाठ के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ए और पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध के अंदर क्या है, रासायनिक गुणों में क्या है, परिवर्तन होकर ही क्या बनता है, दही बनता है। तो उसके जो रासायनिक गुण हैं वो क्या है, बिल्कुल ही क्या है, बदल जाते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, अपने रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जिसमें क्या है, रासायनिक गुणों में ही क्या परिवर्तन हो जाता है। तो दूध की और दही की रासायनिक गुण क्या अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है, इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो जाएगा कि अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों प्रकार के, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं तो उसके तीनों प्रकार के ही गुण बोलेंगे। उसकी अवस्था भी बदल जाएगी, उसका रंग भी परिवर्तन हो जाएगा और उसका तापमान भी क्या होगा, बदलेगा। तो अपना आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, जल का ठोस में परिवर्तन होना, अलमारी में जंग लगना, फलों से सलाद बनना, या पेड़ को काटना। तो निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो वो है अलमारी में जंग लगना, क्योंकि अगर लोहे में जंग लग जाता है तो उसके रासायनिक गुण क्या हैं, बिल्कुल ही क्या है, बदल जाते हैं। तो उसे पुनः वैसा लोहा या वैसा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। तो अलमारी में जंग लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, जलीय विलयन, उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट सॉलिड है या जो ठोस है, उसका रंग कैसा रहेगा, उसका रंग श्वेत रहेगा। लेकिन इसका आंसर आपका क्या जाएगा, विलयन का पूछा है इसने, तो उसका रंग नीला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो लोहे को जंग लगना, दूध का दही बनना, भोजन का पाचन, ये सभी क्या है, रासायनिक गुण हैं। ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल का बर्फ बनना, यानी कि द्रव से क्या बनना, ठोस बनना, और ठोस से पुनः द्रव बन सकता है। तो ये दोनों परिवर्तन आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन जाएगा कि जल का बर्फ में बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक की अपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ, सॉरी, HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस समीकरण को आप संतुलित करोगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी धातु की अभिक्रिया अम्लों से करवाएंगे, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आपका आंसर जाएगा 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना। तो ये इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पीता को जलाने पर पदार्थ बनता है। ये आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।
और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 1 नंबर जाएगा MgO बनता है। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर क्या है, MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये अभिकारक आपस में रासायनिक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनेगा, उनका निर्माण होगा, उसे क्या कहेंगे? अपने उत्पाद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को वो प्रभावित करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को क्या है, बढ़ा देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या असमान है। यहाँ बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझना कि यहाँ पर अगर मान लो अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु अगर बराबर नहीं है तो समीकरण कैसी होगी? वो रासायनिक समीकरण होगी, रासायनिक संतुलित समीकरण होगी, कंकाली रासायनिक समीकरण होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी समीकरण क्या बोलते हैं? अपने कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसको हमने क्या करना है? संतुलित करना पड़ता है। अगर परमाणु की संख्या असमान है तो उसे क्या बोलेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर वो समान है तो वो क्या कहलाएगी? संतुलित होगी। अगर वो असमान है तो उसे क्या बोलेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, जिसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को कहते हैं संतुलित विधि, असंतुलित विधि, हीट एंड ट्रायल विधि या रासायनिक विधि। तो इसका आंसर आपका जाएगा हीट एंड ट्रायल विधि से क्या आपने इसको संतुलित करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा हीट एंड ट्रायल विधि को अपने रासायनिक समीकरण संतुलित करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, किस चीज को लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण में लिखते समय क्या लिखते हैं? एक तो अभिकारक होते हैं और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो दाईं ओर कह रहा है, ये दायां हिस्सा भाग ये होता है और बायां भाग उत्पाद की तरफ होता है। तो आपको बताना है कि दाईं ओर क्या लिखा जाता है। तो दाईं ओर क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक लिखे जाते हैं। और बाईं ओर क्या, तीर के निशान के बाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या व परमाणु भार समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अगर परमाणु की संख्या समान है और उनका परमाणु भार समान है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। वो समीकरण क्या होगी? संतुलित होगी। परमाणु संख्या अभिकारकों की और उत्पादों की परमाणु संख्या बराबर है, अभिकारकों की और उत्पादों में अगर परमाणु संख्या बराबर है तो वो समीकरण क्या है? अपनी संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त समीकरण में सोडियम कार्बोनेट प्लस XHCl 2NaCl प्लस CO2 और H2O में X का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इस समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हैं। तो इसके अलावा हाइड्रोजन और कहीं भी होनी है। इस समीकरण को अपने ध्यान से कर लेते हैं इस तरीके से। इस समीकरण देखिए आप, Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, यहाँ X का मान अपने को ज्ञात करना है। तो क्या बना है उत्पाद के रूप में? NaCl2 लगाया हुआ है प्लस में CO2 प्लस में H2O। यहाँ पर आपको यहाँ हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं, जबकि अभिकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं?
एक है, यहाँ Cl कितने दिए हुए हैं, यहाँ 2 हैं क्योंकि 2 जगह तो 2 Na भी है, 2 Cl भी है, तो यहाँ आपको क्या करना है, हाइड्रोजन भी 2 करने हैं और Cl भी 2 करने हैं, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें से समीकरण संतुलित समीकरण कौन सी है? तो समीकरण संतुलित आपको देखनी है, तो इस समीकरण में आपको सबसे पहले ये देखना है Ag यहाँ 1 है, Ag यहाँ 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ Mg 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1 है, तो ये समीकरण भी क्या संतुलित नहीं है। इसी बार हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन क्या है, 2 है अभिकारकों में, जबकि उत्पादों में 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही क्लोरीन है, तो ये आपकी समीकरण क्या है, संतुलित है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3 नंबर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपने क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया अपने कराते हैं, तो NaCl और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो इसमें HCl और NaCl का गुणांक ज्ञात करना है, यानी समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो देखते हैं अपने Na2SO4 प्लस में HCl बना के है आपका NaCl प्लस में H2SO4 बना है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 1 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो एक तो यहाँ 2 लगेगा, अभिकारकों में 2 लग जाएगा ये। दूसरा है यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 है, यहाँ सोडियम कितने हैं, 1 है, यहाँ आपको 1 2 लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों जगह पर क्या लग रहे हैं, 2 2 लग रहे हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2 नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट की विक्रिया से कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, तो इस समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो इस संतुलित समीकरण को आप देख लो, पहले यही संतुलित कर लेते हैं इसको। यहाँ पोटेशियम कितने हैं, यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो एक यहाँ आपको 2 लगाना है, यहाँ पर यहाँ क्या करना है, 2 लगाना है, तो यहाँ 2 आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा इसका आंसर कि जहाँ KNO2 में 2 लगा है वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो आपको 2 करना है। जैसे ही आप 2 करोगे तो आप ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में के आगे 2 लगा हुआ है, तो वो आपका ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पर 2 के है, N भी कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, और यहाँ N भी कितने हैं आपके, 2 हैं, क्योंकि वेक्टर में ये 2 इसका भी 2 इसका भी। ऑक्सीजन आपको चेक कर लेने हैं, ऑक्सीजन वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो इस समीकरण को पूरी को, कि यहाँ ऑक्सीजन 3 और 3 6 है, तो यहाँ भी क्या होंगे, ऑक्सीजन 3 6 और इधर 6 3 9 है, तो यहाँ 3 6 और 3 9 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 लगेगा, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगी, तो आपका ऑप्शन ये 2 नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 प्लस, इसमें Y की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर लगा सकते हैं Y की जगह पर, यहाँ पर K कितने हैं, 2 हैं, तो Y की जगह पर क्या आएगा, K2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि KH2O को आप सोल्व करोगे तो KOH प्लस H2 है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, 2 लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पोटेशियम 2 है, तो उत्पादों में पोटेशियम को क्या करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, तो आपके यहाँ भी पोटेशियम क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ वाई के ऑप्शन पूछा, तो वाई की जगह क्या लग जाएगा आपका, 2 लग जाएगा, तो आंसर आपका 3 नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूने का आपको बुझा हुआ चूना है, तो ये तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो आपका आंसर जाएगा 2 नंबर। बुझा हुआ चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझे चूने का कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो अगर आप लेड नाइट्रेट का सूत्र देखें PbNO3 ट्वाइस, अगर इसको गर्म करते हैं अपने, गर्म करेंगे तो PbO प्लस में NO2 प्लस में ऑक्सीजन बनती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 3 नंबर, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, नाइट्रो ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपने देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस प्रकार की ये समीकरण है? यानी कि ये समीकरण क्या है? इसमें अभिकारक, एक अभिकारक क्या है? एक अभिकारक टूटकर क्या है? 2 उत्पाद बना रहा है। बना रहा है, 2 उत्पाद बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया से होगी। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। तो एक अभिकारक क्या है? टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अपने वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो ये वियोजित हो रहा है, अभिकारक वियोजित हो रहा है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया। जब 2 उत्पाद बनते हैं मिलकर, जैसे कार्बन और ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से Mg+O2 MgO बना रहे हैं, तो ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो वह पहला X पदार्थ का नाम, उसका सूत्र लिखिए। तो अपने सफेदी करने के लिए क्या लाएंगे? बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं बाजार से। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो X बराबर क्या लगेगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। नेक्स्ट इसमें है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे हुए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है अपने को। इसी पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अपने जल से करवाएंगे, तो क्या बनेगा? ये ठोस होता है, ये लिक्विड